क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन इन लोएस्ट फॉर्म। हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है, हमने उनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पिछली जो पास x माइनस 5 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या हो गया सोल्यूशन? हमारे पास क्या आ गया x माइनस 5 ओवर x स्क्वायर माइनस 5x, क्या आ गया x माइनस 5 ओवर। अब देखो डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है, अब कॉमन वो चीज होगी जो सारी टर्म्स में सेम होगी। अब यहाँ पर देखो दो टर्म है, ऐसी चीज, ऐसा नंबर, ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल जो दोनों में हो। अब देखो x पहली टर्म में भी है, दूसरे में भी है। पहले टर्म में x की पावर 2 है, दूसरी टर्म में x की पावर क्या है 1 है। इसमें से जो पावर कम पावर वाला वेरिएबल है तो वो कॉमन आ जाता है, यानी x कॉमन निकालेंगे हम। x जब कॉमन निकालेंगे तो x पावर 2 थी, एक बाहर आ गया तो x पावर 1 बच जाएगी, यानी x पावर 2 का मतलब x दो दफा मल्टीप्लाई होगा, दो दफा था, एक दफा बाहर आएगा, अंदर एक दफा रहेगा। माइनस 5 इधर रह जाएगा, x किधर आ जाएगा बाहर। यहां से x माइनस 5 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बस ऊपर कुछ नहीं, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बच गया x बच गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर क्या हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास t क्यूब इंटू t माइनस 3 ओवर t माइनस 3 इंटू t प्लस 5। आप इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास t क्यूब इंटू t माइनस 3, क्या है t माइनस 3 इंटू t प्लस 5। अब इसमें ऊपर नीचे देखो कुछ एक जैसा है, t माइनस 3 के साथ क्या होगा कैंसिल होगा, ऊपर बच गया t क्यूब, नीचे क्या बच गया t प्लस 5। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, x4 प्लस 1 बाय x4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर। अब ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है हमारे पास, अब इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये रिड्यूस ही नहीं हो सकती। अगर इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे भी तो ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो इसका सिंपल हम लिख लेंगे इट can't be reduced, ये रिड्यूस नहीं हो सकता। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2a प्लस 6 ओवर a स्क्वायर माइनस 9। क्या हमारे पास आ गया सोल्यूशन, क्या आ गया 2a प्लस 6 ओवर a स्क्वायर माइनस 9। अब हमारे पास ये आ गया 2a प्लस 6 है, नीचे देखो a स्क्वायर है माइनस आगे नंबर है 9। क्या 9 किसी के कंप्लीट स्क्वायर के, क्या 9 किसी का स्क्वायर है? अब देखो यानी मतलब क्या कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ऐसे दो नंबर, एक जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। कोई ऐसे जो कौन सा नंबर है वो हमारे पास 3 है, क्या आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस b, a माइनस b। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास 2a। अब देखो यहां पर 2a प्लस 6 से कुछ कॉमन है ये नहीं, देखो a तो दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं है। नंबर कौन कौन से
एक पहली टर्म में 2 है, दूसरे में क्या है 6 है। क्या 2 और 6 इसी एक टेबल में आते हैं? हाँ आते हैं। किस टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। 2 भी आता है और 6 भी आता है। इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा। 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर सिर्फ a रह जाएगा प्लस आगे 6 है। 2 कितने बार 6 होता है? 2 3 आर 6 ओवर। अब a स्क्वायर माइनस, जिस तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b a माइनस b, इस तरह a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा a प्लस 3 a माइनस 3। a प्लस 3 के साथ क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया a माइनस 3।